हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को चित्रलेखन सिखाने जा रही हूँ। चित्रलेखन के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, आइए हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें देखिए, वाक्य हमेशा लट लकार में होना चाहिए। वाक्य हमेशा लट लकार में इसलिए होना चाहिए कि ये चित्र आपके सामने वर्तमान में मौजूद है। दूसरा पॉइंट, वाक्य हमेशा प्रथम पुरुष में होना चाहिए, क्योंकि प्रथम पुरुष का सर्वनाम होता है सहतौते, सातेता, तत्तेतानी या जितनी भी संज्ञाएं शब्द हैं वो। उस चित्र में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष नहीं होना चाहिए, क्योंकि मध्यम पुरुष का सर्वनाम होता है त्वम, युवाम, यूयम और अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष में होता है। तो न तो उस चित्र में मैं हूँ और न तुम हो, इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिर्फ प्रथम पुरुष में वाक्य होना चाहिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, वाक्य हमें कर्ता एवं क्रिया का मेल होना चाहिए। कर्ता और क्रिया का मेल का अर्थ होता है केवल आपको तो प्रथम पुरुष का काम है, तो प्रथम पुरुष के सर्वनाम के साथ कौन सी क्रिया लगेगी आपको, देखिए ती, त, अंति, और वो भी लट लकार में केवल लेना है। तो बस इतना का ही काम है, ती, त, अंति। और कभी कभी क्रियाएं हम लोगों को नहीं आता है, जैसे मान लीजिए खिलना वर्ड हम लोग को नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो अस्ति इसका संति का रूप ले लेंगे। जैसे उद्याने अनेकानि पुष्पानि विकसंति। अगर विकसंति मुझे नहीं आ रहा है तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कर देंगे, वहां पर संति लगा लेंगे, तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद मंजूषा में बहुत सारे शब्द दिए हुए रहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर शब्द का प्रयोग किया जाए। अगर 10 शब्द दिया है और आप 5 शब्द से ही 5 वाक्य बना ले रहे हैं, तो बस उतना का ही प्रयोग करना है। जरूरी नहीं जबरदस्ती वाक्य में शब्दों को नहीं डालना है। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, चित्र के अनुसार वचन में परिवर्तन हो सकता है। जैसे मान लीजिए चित्र में आपको बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं और मंजूषा में सिर्फ बालका दिया हुआ है, तो आप अपनी मर्जी से उसमें बालका वर्ड यूज कर सकते हैं। मतलब चित्र के अनुसार वचन में परिवर्तन हो सकता है। इसके बाद संख्यावाचक शब्द को विशेषण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। जैसे संख्यावाचक शब्द में 1 से 4 तक का लिंग होता है। 1, 2, 3, 4 का लिंग होगा, तो पुल्लिंग में 1 का होता है एकः, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसक लिंग में एकम। 2 का होगा द्वौ, द्वे, द्वे। 3 का होगा पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तीसरा, नपुंसक लिंग में त्रीणि। 4 का होगा चत्वारः पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में चतस्र और चत्वारि। साथ ही साथ इन शब्दों का प्रयोग करके भी हम लोग विशेषण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए पुल्लिंग में रहेगा तो सर्वे, स्त्रीलिंग में सर्वाः और नपुंसक लिंग में सर्वाणि। उसी तरह से अगर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं तो अनेक हम लोग को लेने का जरूरत यदि पड़ता है, तो पुल्लिंग में हो जाएगा अनेके, स्त्रीलिंग में होगा अनेकाः और नपुंसक लिंग में अनेकानि। इसके बाद देखिए विषय का सही चुनाव। विषय का सही चुनाव का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए एक चित्र है, उस चित्र में एक उद्यान है, उद्यान में एक सरोवर है, सरोवर के किनारे बहुत सारे वृक्ष हैं, वृक्ष के ऊपर बंदर बैठा हुआ है, मान के चलते हम लोग। तो अगर हम लेते हैं कि इस चित्र में एक बंदर का दृश्य है, तो आपको बंदर को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, है ना, कि एक बंदर है, बंदर का एक पूंछ है, 4 पैर है। इस तरह से हम लोग नहीं लेंगे, तो हम लोग सही थीम का चुनाव करेंगे, मतलब सही विषय का चुनाव करेंगे और ये लिखेंगे कि इस चित्र में एक उद्यान है, उद्यान में एक सरोवर है, सरोवर में अनेक मछलियां हैं, अनेक कमल खिले हुए हैं। तो आप ऐसे में बहुत सारे वाक्य को बना सकते हैं, लेकिन थीम का चुनाव अगर सही नहीं कीजिएगा तो वाक्य बनाने में मुश्किल हो जाएगी आप लोग को। यहाँ देखिए पहला हम लोग जो वाक्य बनाएंगे ना, तो पहले वाक्य में हम लोग कैसे बनाएंगे, अस्मिन् चित्रे। चित्रे सप्तमी विभक्ति है ना, इसलिए यहाँ भी हम लोग अस्मिन् लिए हैं। अस्मिन् चित्रे डैश दृश्यम अस्ति। यहाँ पर जो भी थीम आप चुनाव कीजिएगा उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं कि उद्यान का दृश्य है, तो हम लोग क्या बनाएंगे, अस्मिन् चित्रे उद्यानस्य दृश्यम अस्ति। उसी तरह से मान लीजिए वाटिका का दृश्य हम लोग लेते हैं,
तो अस्मिन् चित्रे वाटिकायाः दृश्यम् अस्ति। या जंतुशाला अगर है तो अस्मिन् चित्रे जंतुशालायाः चित्रम् अस्ति, दृश्यम् अस्ति। अस्मिन् चित्रे डैश अस्ति, इसमें हम इस तरह से भी वाक्य को बना सकते हैं। पहले सेंटेंस को अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में डैश है, तो इस चित्र में मान लीजिए पुस्तकालय का दृश्य है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, अस्मिन् चित्रे पुस्तकालयः अस्ति। यहाँ पर हम लोग प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो आपकी मर्जी, दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए, इदं चित्रम डैश अस्ति, यह चित्र, इस तरह से भी आप वाक्य बना सकते हैं। तो इदं चित्रम, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे षष्ठी विभक्ति इसमें भी, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए उद्यान का दृश्य है तो अस्मिन् इदं चित्रम उद्यानस्य अस्ति। ठीक है। अब दूसरा वाक्य हम लोग कैसे बनाएंगे, डैश एक सरोवर अस्ति, अगर हम लोग ले रहे हैं उद्यान का दृश्य हम लोग लिए हैं पहला, तो अस्मिन् चित्रे उद्यानस्य दृश्यम् अस्ति अगर हम लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उद्यानस्य षष्ठी विभक्ति में दृश्यम् अस्ति। उसके बाद उद्याने, सप्तमी जो थीम रहेगा उसमें सप्तमी विभक्ति लेके बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, उद्याने एक सरोवर अस्ति। अब यहाँ पर देखिए सरोवर एक है ना, इसलिए हम लोग इस यहाँ पर विशेषण के रूप में एक पुल्लिंग है, इसलिए एक लिए हैं। उसके बाद सरोवरे डैश सन्ति। अब यहाँ देखिए सरोवर में बहुत सारे डैश हैं, तैर रहे हैं या हैं, तो हम लोग ले सकते हैं बत्तख, अगर तैर रहे तो बत्तका ले सकते हैं, अगर मछलियां हैं तो मत्स्या ले सकते हैं, तो मत्स्याः। और हम लोग संति इसलिए हम बता रहे हैं आप लोग को कि अगर मान लीजिए तैरना वर्ड आपको नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप संति लिख दीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा। फिर अगला सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम लोग, अत्र डैश संति, तो सरोवर में बहुत सारे अगर कमल खिले हुए हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कमल नपुंसक लिंग है ना, इसलिए हम लोग अनेकानी ले सकते हैं, थोड़ा सा वाक्य को बड़ा बना सकते हैं, अत्र अनेकानी और कमलानी संति भी ले सकते हैं, विकसंति भी ले सकते हैं। अगर खिलना वर्ड नहीं आपको पता है तो संति ले लीजिए। उसके बाद अत्र डैश अपि संति, यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, यहाँ बहुत सारे वृक्ष हैं, तो मतलब उद्यान में बहुत सारे वृक्ष हैं, यहाँ अत्र भी ले सकते हैं या उद्याने ले सकते हैं। और वृक्ष, बहुत सारे वृक्ष है ना, तो हम लोग अनेके भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए वृक्ष वर्ड हमेशा याद रखिएगा पुल्लिंग, अनेके वृक्षाः अपि सन्ति। इस तरह से और भी आप बहुत सारा वाक्य इसमें बना सकते हैं, वृक्ष में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, इस तरह से भी वाक्य को बड़ा कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को चित्रलेखन समझ में आया होगा। मैं अभी आप लोगों को और एक दो चित्रलेखन बनाने के लिए दूंगी।